दोस्तों स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों मैया सम्मान योजना की जो 16वीं किस्त है वह कब तक जारी होगी, साथ ही साथ झारखंड के सभी पंचायतों में लगने वाली कैंप में कौन कौन सी योजनाएं सरकार ला रही है और किस तरह का लाभ मिलेगी, सारा कुछ आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। और कौन कौन सी योजनाएँ हैं सारा इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी, तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करनी है। तो चलिए आप लोग को जो भी जानकारियां हैं वो चीज़ आप लोग को पॉइंट वाइज समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप लोग को दिख जाएगी कि कौन कौन सी योजनाएं हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी योजनाएं ला रही है सरकार, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मुख्य योजनाएं और सेवाएं, राशन कार्ड से संबंधित सेवाएं, नया राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन। जिस किसी का राशन कार्ड नहीं है वो आवेदन कर सकते हैं, जो नया लाभुक है नया आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और यदि किसी भी प्रकार की यदि त्रुटि भी है शायद वो भी सुधार हो सकता है, ठीक है। दूसरा नंबर में जो है वो आप देखेंगे कि झारखंड खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गरीबों को अनाज वितरण के लिए लाभार्थियों को जोड़ना। गरीब जो हैं उसको अनाज वितरण के लिए लाभार्थियों को, जो नया लाभार्थी है उसको जोड़ने का काम करेगा। साथ ही साथ जो यहाँ पर आप देखेंगे तीसरे नंबर का है जो पेंशन योजना, ठीक है। सर्वजन पेंशन योजना के तहत पेंशन के लिए आवेदन। जिस किसी का एज हो चुका है, ठीक है, उसको पेंशन मिल जाएगी। यानी कि नया आवेदन जो कोई भी नया लाभुक होंगे जिसका एज 50 साल हो जाएगा उसका आवेदन भी शुरू हो उस दिन से लिया जाएगा, ठीक है। यानी कि जिस किसी का 50 साल का एज हो जाएगा वो आवेदन कर पाएंगे, जो कि 18 नवंबर से लेकर 28 नवंबर के बीच ये कैंप रखी जाएगी, ठीक है। ये चीज़ें जो मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर बताया जा रहा है। यहाँ पर आप समझ में आ ही चुका है कि जो नया लाभुक है वो आवेदन कर पाएंगे, जिस किसी का पेंशन जो पाने का लायक है, जिसका एज हो चुका है वो पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखेंगे चौथे, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन से संबंधित समस्या का समाधान और नए आवेदन। यहाँ पर यह भी क्लियर कर चुके हैं कि जिस किसी का वृद्धा पेंशन नहीं मिल रही है, जिसका रुकी हुई है, उसका भी समाधान होगा, उसका भी सॉल्यूशन निकाल लेंगे और वृद्धा पेंशन मिलेगी, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखेंगे विधवा पेंशन, ठीक है। विधवा पेंशन यदि आपको जो भी उस स्थिति में है जिसकी जो कोई भी विधवा पेंशन का लाभ नहीं मिल रही है, किसी कारणवश रुकी है या फिर नहीं मिल रही है, उसका आवेदन होगा। और यदि नहीं मिल रही है तो उसका सुधार होगा, ठीक है, उसको मिलेगी। और दिव्यांग पेंशन, जो कोई भी ऐसे दिव्यांग है उसको दिव्यांग पेंशन नहीं मिल रही है तो उसका आवेदन होगा। और जिसका किस्त रुकी हुई है, जिसका पेंशन रुकी हुई है, उसका सुधार होगा। बाकी यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आवास योजना। यहाँ पर देखेंगे अबुआ आवास योजना, राज्य की अपनी आवास योजना के तहत पक्का मकान प्राप्त करने के लिए आवेदन। जिस किसी को अबुआ आवास योजना नहीं मिली है या फिर जो कोई भी आवेदन करना चाहे तो आवेदन कर सकते हैं। और जिस किसी को नहीं मिली है उसका भी सुधार होगा, ठीक है। जिसका रुका हुआ है उसका भी सुधार होगा। साथ ही साथ जो कोई भी नया आवेदन जो नया लाभुक है वो आवेदन कर पाएंगे, जो कैंप लगाई जाएगी उसमें, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना। यहाँ तक कि केंद्रीय लेवल के भी जो योजना है उसका भी समाधान किया जाएगा, उसका भी आवेदन किया जाएगा। यहाँ पर देखेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण शहरों से जुड़े मामले। किसी भी प्रकार के ग्रामीण शहरों से कोई भी ग्रामीणों में आने वाली जो योजनाएं हैं उससे रिलेटेड जो योजनाएं हैं उसमें आवेदन किया जाएगा, ठीक है, कैंप के आधार पर। यहाँ पर देखेंगे पहचान और प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और पहचान प्रमाण पत्र जैसे आधार कार्ड से संबंधित आवेदन और सुधार। यदि जाति प्रमाण पत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि हो या फिर आय प्रमाण पत्र में त्रुटि हो या फिर पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड से संबंधित किसी भी तरह का यदि गलती हो आधार कार्ड में तो उसका सुधार होगा। और शायद यह भी हो सकते हैं कि नया आधार कार्ड भी आप लोग का बन जाए। यदि किसी बच्चे का या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है, हो सकते हैं, ठीक है, हम कंफर्म नहीं बता रहे हैं, लेकिन किसी बच्चे का यदि आधार कार्ड नहीं बने हैं तो हो सकते हैं कि आप कैंप के आधार पर आवेदन करके आधार कार्ड बनवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जाति प्रमाण पत्र यदि आप आवेदन करना चाहे तो कर सकते हैं। आय प्रमाण पत्र भी बन जाएंगे, क्योंकि ये कैंप जो होता है ये डायरेक्ट सरकार से जुड़ी होती है। बहुत ही जल्द ये इसका जो कार्रवाई होती है बहुत ही गंभीरता से लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आयुष्मान भारत कार्ड का वितरण और संबंधित सेवाओं के लिए रजिस्ट्रेशन। आयुष्मान भारत कार्ड यदि आपको यदि चाहिए हो, जैसे कि आपका नहीं बना है आज आयुष्मान भारत कार्ड, तो आपका बहुत ही जल्द बन जाएगी। इस जो
जो इसका आवेदन की जो प्रक्रिया जो रखी है, आवेदन आप कर सकते हैं। आयुष्मान भारत कार्ड भी आपका बन जाएगा। संबंधित सेवाओं के लिए रजिस्ट्रेशन होगा। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे आवास योजना। अब वो आवास योजना अपनी अब यहाँ पर तो बता ही चुके हैं। यहाँ पर देखेंगे कृषि और पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड KSS बनवाने की प्रक्रिया। किसान का जो क्रेडिट कार्ड है, यदि आपको नहीं बन पाई है किसी कारणवश, किसी गलती, यदि कुछ भी गलती है और नहीं बन पा रही है, तो इसका भी सुधार हो जाएगा। तो आपको कैंप में जाकर जो भी आपकी समस्या है कृषि क्रेडिट कार्ड से जुड़ी या फिर कुछ भी समस्या है तो उसका समाधान होगा। और यदि नहीं बनी है तो आप आवेदन कर सकते हैं, कृषि क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखेंगे झारखंड मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना से संबंधित आवेदन। झारखंड में जो पशुधन विकास योजना जो चल रही है उसका भी आवेदन आप कर सकते हैं। यहाँ पर क्लियरली आपको देखने को मिल रहा होगा कि झारखंड मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना से संबंधित आवेदन। पशुधन विकास योजना यानी कि जो पशु से रिलेटेड जो आवेदन जो की जा रही है वह भी आवेदन आप कर सकते हैं। बाकी यहाँ देखेंगे झारखंड राज्य फसल राहत योजना। फसल राहत योजना जो जिस किसी को, जैसे कि हो सकते हैं यही कि जिस किसी का जो फसल बर्बाद हो जाते हैं तो उसका आपको सरकार मुआवजा देगी, जो कि यहाँ पर वही आवेदन की जो बात कह रहे हैं वही बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे झारखंड राज्य फसल राहत योजना या झारखंड मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना से संबंधित आवेदन। जैसे कि यदि आपका जो जैसे फसल बर्बाद हो जाते हैं तो सरकार मुआवजा देती है, शायद वही योजना के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, बाकी यहाँ पर आप देखेंगे सुखाड़ राहत योजना। सुखाड़ यदि आपको नहीं मिल रही है और सभी योग्यता है आपके पास फिर भी नहीं मिल रही तो इसका सुधार होगा और इसका जो आवेदन की जो प्रक्रिया है वो भी होगी। ठीक है, तो आवेदन आप कर सकते हैं। और सुखाड़ का और जो राज्य फसल राहत योजना का जो आवेदन है वो भी आप कर सकते हैं। बाकी तो आप समझ ही चुके हैं। बाकी है युवा और महिला कल्याण। सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत लाभ के लिए आवेदन। यहाँ पर बहुत सारी योजनाओं के बारे में आपको बताया जाएगा, आपको समझाया जाएगा, ताकि जो भी आवेदन और जो भी क्या बोलते हैं योजना है उसका लाभ आप ले सकते हैं। जैसे ही कैंप में आप जाएंगे आपको अच्छे तरह से समझाया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि इस योजना में इस तरह का लाभ आपको मिलेगी। बाकी आप जो भी योजनाएं हैं वो पहले से ही जानने से क्या होता है कि आप जागरूक हो जाएंगे और कौन कौन सी योजनाओं में आप आवेदन करेंगे यह भी आप लोग को जानकारी मिलेगी। ठीक है, बाकी यहाँ पर आप देखेंगे युवा और महिला कल्याण। यहाँ तक तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत ऋण के लिए आवेदन। यहाँ पर देखेंगे मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। यहाँ पर आपको ये ऋण यानी कि लोन की सुविधा भी मिलेंगी। यदि किसी भी तरह का आपको व्यापारी यदि करना है तो आप लोन भी ले सकते हैं और लोन के आधार पर आप अपनी जो बिजनेस है उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यानी कि रोजगार कर सकते हैं। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। बाकी यहाँ पर देखेंगे फूलो झानो आशीर्वाद योजना। बहुत सारे योजनाओं के बारे में आपको बताया जाएगा और वहाँ पर जो भी कैंप लगती है सेक्टर यानी कि क्या बोलते हैं उसको, बहुत सारी योजनाओं का जो यहाँ वहाँ पर आपको बताया जाएगा और आप आवेदन कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। ठीक है, जैसे ही आप वहाँ पर पहुँचेंगे आपको पूछना है कि कौन कौन सी योजनाएं हैं और किस किस योजनाओं का किस प्रकार से लाभ मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है, आवेदन करना है। बाकी यहाँ पर देखेंगे सावित्री बाई फुलो किशोरी समृद्धि योजना। तो बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए बस आप लोग को यही जानकारी देना था कि 18 नवंबर से 28 नवंबर तक आपकी जो योजनाएं हैं वो योजनाएं के लाभ योजनाएं जो आ रही है, सरकार जो ला रही है उसका आवेदन कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार का यदि आपका योजना जो चल रही है पहले से यदि किसी भी प्रकार का त्रुटि है तो उसका सुधार भी होगा। ठीक है, बाकी चलिए अब आपको यह बता दूं कि मैया सम्मान योजना की जो 16वीं किस्त है वो कब तक जारी होगी। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि झारखंड के मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की किस्त आमतौर पर हर महीने की 15 तारीख को लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफ़र की जाती है। यहाँ पर देखेंगे नवंबर 2025 की किस्त 15 नवंबर 2025 को जारी होने की संभावना है। यहाँ पर देखेंगे नवंबर 2025 की किस्त यानी कि 16वीं किस्त। ठीक है, 16वीं किस्त 15 नवंबर 2025 को जारी होने की संभावना है। हो सकते हैं कि 15 नवंबर तक आपकी जो 16वीं किस्त है वो मिल जाए, जो कि काफ़ी संभावना की बात बताई जा रही है। यहाँ पर देखेंगे नोट 16वीं किस्त का इंतजार हर लाभुकों के आवेदन
की तारीख के अनुसार अलग हो सकते हैं। 16वीं किस्त का नंबर हर लाभार्थी के आवेदन की तारीख के अनुसार अलग हो सकते हैं। यह राशि मासिक किस्त के रूप में दी जाती है और यह नवंबर महीने की किस्त है। किस्त 15 नवंबर को आने की उम्मीद है। जो 16वीं किस्त है वो 15 नवंबर तक आने की पूरी उम्मीद है। बाकी यही चीज़ आप लोग को बताना था। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।